वो सच जो है सामने आकर ही रहेगा। इतने बैड कमेंट, इतनी बददुआएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। और आज का जो कंटेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है। इवनिंग में एक और वीडियो आप लोगों को मिलेगा। इवनिंग तो खैर अभी भी है, लेकिन आप लोगों को दो वीडियो मिलेंगे। एक रात को मिलेगा 8 साढ़े 8 के बीच, एक ये आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ही मिल जाएगा। अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो चलिए जी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिनों पहले मैंने कामनी के लिए और निक्कू के लिए वीडियोस बनाई थी, जिसमें कि मैंने कामनी के लिए भी बात करी थी। बहुत अच्छे से वो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, समझाते करते हुए कि कैसे कैसे इस फैमिली में क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। काफ़ी महीनों से, या फिर कह दें कि लास्ट 1 ईयर से ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ कि निक्कू को जो है कहते हैं ना, बैड कमेंट्स इतने आ रहे हैं। कहाँ से? कामनी के व्यूअर्स की ओर से, या फिर कह दें कि उनके सपोर्टर की ओर से। देखिए, मैं पहले भी ये चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। जब आप अपने घरों के मामले जो है सोशल मीडिया पर रख देते हो ना, तो सपोर्टर जो है ना दोनों पार्टियों के ही होते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि जब अभी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो नहीं इस पर टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके टाइटल देखकर ही व्यूअर ये सब चीज़ें लिखने लग जाते हैं, तो गलत बात है। वहाँ पर निक्कू ने एक शॉर्ट वीडियो जो है शेयर करी है, जिसमें उसने लिखा है कि माता रानी ही जवाब देगी, है ना, जब माता रानी जल्दी ही सच सामने लेकर आएंगी। लेकिन वो सिर्फ उसका टाइटल है, जानी कि शॉर्ट वीडियो का, और उसमें वो है छठ माता की वो पूजा करती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हो कि वहाँ पर कमेंट सेक्शन में उसको कितना कुछ लिखा गया है ना। और वहीं कामनी ने भी उसकी देवरानी को लोग जो बोल रहे हैं, वहाँ पर इतना गलत बोल रहे हैं, बददुआएं भी दे रहे हैं, तो कामनी ने भी एज इट इज़ ही कमेंट जो है वहाँ पर रखे हुए हैं। और ये चीज़ें जो हैं बहुत ही गलत बात है कि इस समय कामनी के जो सपोर्टर हैं वो जो निक्कू को ऐसे गलत बोलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कामनी अगर अपनी फैमिली में बड़ी हैं, जैसा कि उसने खुद ही बोला है कि वो मायके में भी बड़ी हैं, यहाँ भी बड़ी हैं, तो यहाँ के लोग और मायके के लोग, है ना, यानी कि ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के लोग जो हैं बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं कामनी से, है ना। हर एक बड़े बच्चे की ओर से यही समझा जाता है कि वो समझदार है। लेकिन ये किस चीज़ की समझदारी हुई कि आप कमेंट तो रीड करती हो, लेकिन वो डिलीट क्यों नहीं करती हो, है ना। आपका अपनी देवरानी के साथ जो भी मैटर रहा हो, या है अभी भी, है ना, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें क्यों रहने देती हो? वो आपके घर का मामला है ना। आप अपने डेली के नॉर्मल व्लॉग लेकर आ रही हो, फिर वो चीज़ें क्यों हैं? लेकिन एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर कि कामनी ने ये भी बोला भी कन्या पूजन पर, जो आज की मॉर्निंग में ही उसका एपिसोड आया है, जिसमें वो बोलती हुई नजर आई कि हम अकेले हैं बहन, अकेले होकर ये सब मैनेज किया है, माता रानी की कृपा है। तो भैया, अकेले होने का मतलब अगर आपकी दूर ट्रांसफ़र कहीं हुई होती या कैसे है, ठीक है, तो आप भी प्रसाद बनाया आपने, तो उसमें भी आपने हेल्प ली है, जो आपके घर में है जिसका नाम शायद प्रीति है ना, तो आपने उनकी भी हेल्प ली है। और एक हेल्पर ऑलरेडी है आपके पास में, आप कैमरे में ये सब चीज़ें शूट करवाओगी, ठीक है, तो वो उसकी हेल्प आप फिर कैसे लोगी, है ना। यहाँ पर तो हस्बैंड ने भी इतनी हेल्प करी है ना। तो कन्या पूजन के समय में हस्बैंड ने कैसे पकड़ाया करा, सब चीज़ें करी हैं, तो डजन मैटर, इतनी बड़ी बात नहीं है। आपकी शादी को भी 6-7 साल हो गए हैं, तो आपके मायके में आपकी भाभी जो है वो भी तो अकेले कितना कुछ हैंडल करती है ना। अभी जो है आपने ये एक बार नहीं बोला कि आपकी सासू माँ आउट ऑफ स्टेशन गई हुई है, आपकी देवरानी यहाँ पर नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी थी, पूजा पाठ करना था आपको, है ना। तो उसमें कोई इतना भी काम ताम झाम नहीं था कि जो कि आपको लगा, और आप अपने एपिसोड को बढ़ाने के चक्कर में तो आपने ये सब चीज़ें करी हैं, बोली हैं। और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूजा के वो एपिसोड में भी तो आप देखिए कि कमेंट सेक्शन में लोग क्या लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोगों को, हमारी नज़र से ये गलत है ना। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि डबल फेस, वो या फिर कहने की डबल गेम, वो चीज़ें ना करें। डबल फेस भी तो है ना, वो सब चीज़ें क्लियर तो हो ही जाएंगी सोशल मीडिया पर। लेकिन आप डेली व्लॉगर हो तो डेली व्लॉगिंग ही अपनी लेकर आओ, उसमें टोंटबाजी ना करो। वहाँ पर पापा जी को भी दिखाया नहीं गया। अगर आपके इतने एपिसोड में डेली व्लॉगिंग में सब चीज़ें शूट हो रही हैं,
तो पापा जी ने जोत नहीं लगाई है, पति देव जी ने जोत लगाई है, ये आपने बोला है। पापा जी को आपने अपने एपिसोड में इंक्लूड नहीं किया, उनको नहीं दिखाया गया, जहाँ फिर पापा जी ने मना कर दिया। ये कामनी से बात करें हम लोग यहाँ पर, है ना, क्योंकि निक्कू तो जहाँ है नहीं, मम्मी जी जहाँ है नहीं। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि सास का कितना प्यार रहा है कामनी के साथ में, और ये प्यार जो है एपिसोड के जरिए भी आप लोगों को दिखाया गया है, और वो फेक नहीं था, है ना, क्योंकि बड़े बच्चे से जहाँ कह रहे हैं कि बड़ी बहू से सबको प्यार होता ही है ना। लेकिन अभी वो छोटे के साथ हैं, छोटे ने जैसे वो बातें रखी, माँ ने कभी भी आकर सोशल मीडिया पर वो बातें नहीं की थी, लेकिन निक्कू के एपिसोड में वो बातें जब सामने आई हैं, जहाँ पर जो है माता जी भी रोती हुई नज़र आई थी। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखा है, जब कामनी पहले बीमार हुई थी, हॉस्पिटल में इसको लेकर गए थे दिखाने के लिए, तो वहाँ पर सासू माँ भी रोती हुई नज़र आई थी। अच्छा जी, उनका तो वो इतनी इमोशनल है कि मतलब वो इतना प्यार करती हैं अपनी दोनों बहुओं से इक्वली, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, वो खुद ही इतनी स्ट्रांग है कि सारा घर वो खुद ही मैनेज अकेले भी कर सकती हैं, जाने की इनकी मदर। लेकिन यहाँ पर कामनी ने अपना बड़प्पन नहीं दिखाया, यहाँ पर कामनी ने कुछ और ही बातें जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, टोंटबाजी में वो चीज़ें कही हैं ना। लेकिन वहाँ पर जो है सासू माँ ने ये चीज़ बोल दी थी कि 6 महीने से कि कामनी जो है अपने ससुर को चाय भी नहीं देती है, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है तो भी अभी तो कामनी ही बनाकर दे रही हो। लेकिन अभी कन्या पूजन में जो है पापा जी नहीं आए, है ना, ये चीज़ें इनके सपोर्टर को नहीं दिखी हैं, है ना। लेकिन हम लोग किसी के सपोर्ट में यहाँ पर बात नहीं करें, ना निक्की के ना कामनी के, हम लोग ये दिखा रहे हैं सच जो है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। उसको आप लोग एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही है कि आप लोग जो है वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें लिखते हो, कामनी के हाथ में है वो कि वो वहाँ से वो चीज़ें रिमूव करे या ना करे, है ना। लेकिन फ़िलहाल तो एज इट इज़ ही वो वहाँ पर है। आप एपिसोड अपने अपलोड करते हो, वो सब चीज़ें करते हो, कमेंट्स भी सारे रीड करते हो। अगर यही कुछ बैड कमेंट आ जाते हैं कामनी को, तो इसके ऊपर भी वो बात करती हैं, Q&A लेकर आती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल एज इट इज़ इनके वहाँ पर वो कमेंट है, जो कि मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। एक सिंपल सा एपिसोड कन्या पूजन का आपने शेयर किया, उसमें लास्ट में आपने 1-2 बार टोंटिंग वे में बात करी, है ना, जाने की कामनी ने, तो उसके एक कह दें ना, उसके एवज में ही लोगों ने ये सब कमेंट्स कर दिए। और वहाँ से वो शॉर्ट वीडियो पर पहुँच के 2 दिन पहले आप लोग जाकर देख सकते हो, निक्कू के शॉर्ट वीडियो पर जाकर देख सकते हो कि कितने कमेंट्स लोगों ने किए। वो सारे के सारे कमेंट जो हैं वो कामनी के सपोर्टर्स ने वहाँ पर ज़्यादातर किए हुए हैं कि पूजा करते हुए जो है तुम यही लिख रही हो, यही कह रही हो कि माता रानी जवाब देंगी। अरे भैया वही बात है ना कि उसने कहा कि मैं चुप हूँ इस समय, है ना, भगवान जवाब देगा। ये चीज़ें उसने उन कमेंट्स को, उन हेटर्स को, ठीक है, ये चीज़ें बोली हैं कि हम लोग अभी अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना, कुछ भी हम लोग आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। हमारी फैमिली का जो भी मैटर है अब यहाँ पर हम सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आना चाहते हैं। सो माता रानी ही जवाब देगी, भगवान जवाब देगा, है ना, तो वो सच जो है सामने आकर ही रहेगा। तो ये चीज़ें अगर उन्होंने अपने टाइटल के थ्रू एक छोटा सा टाइटल लिखा है, उसके एवज में इतने सारे, इतने बैड कमेंट, इतनी बददुआएं कोई देगा, तो भैया वो चीज़ें बहुत ही मेरी नज़र में गलत है। क्यों आप अपने टाइप करते हुए आप मतलब आप सपोर्टर हो तो सपोर्टर के तहत ही आप वैसे कमेंट्स लिखें ना, है ना। तो बैड कमेंट जो हैं वो इतनी गलत भाषा में पहुंच जाएंगे कि बददुआओं के लेवल तक ही पहुंच जाएंगे। तो भैया इतना तो कुछ नहीं उन्होंने आपका बिगाड़ा, है ना। आपने एक अपना रिचार्ज करवाया है, ठीक है, आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप उनको देखते हो, है ना। अगर आपको वो अच्छे नहीं लगते हैं तो इतना भी उन्होंने आपका कुछ नहीं ले लिया, एक आपका टाइम ही तो लिया, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इग्नोर कर दीजिए, है ना। लेकिन आप उनको ये भी लिख सकते हो कि ये चीज़ें आपकी गलत है, ये बातें गलत है, ये सब चीज़ें मत दिखाइए करिए यहाँ पर, है ना। आपका जो भी मैटर है ऑफ कैमरा आप वो सॉर्ट आउट करें, है ना। लेकिन हमें तो भैया आपके डेली व्लॉग्स ही अच्छे लगते हैं, वो ही दिखाइए, ये लिख सकते हो, है ना। या फिर उनकी क्या गलती है वो लिख सकते हो। लेकिन बद्दुआएं, भैया बद्दुआएं क्यों देते हो, ये समझ में नहीं आता। तो फिर ये मुझे लगता है कि ये व्यूअर्स बद्दुआएं नहीं दे सकते हैं, है ना। व्यूअर्स कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि व्यूअर्स को उनसे क्या ही लेना, कौन सी प्रॉपर्टी शेयर करनी है, या फिर कौन सा ऐसा भैया उनका कोई हक मारा गया है कि जो कि व्यूअर्स जो हैं बद्दुआएं देंगे। जी कोई अपने ही मिले जुले लोग होते हैं
जो कि आइडियम बदल बदल कर एक दूसरे को कमेंट करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। अगर आप लोग किसी और भी अदर यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। फिलहाल तो रिक्वेस्ट आ रही है चांदनी ब्यूटी जोन के लिए, तो उनके ऊपर भी मैं बात करूंगी, लेकिन रिएक्शन कोई नहीं है, अपनी ओपिनियन ही मैं रखूंगी, ठीक है। और ये वीडियो के बारे में आपकी खुद की क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।